गरीब परवर क्या है? हुजूर का इकबाल बना रहे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो। बात क्या है? हुजूर बंदा जानता है कि आप एक दिन सल्तनत के सिपा सलार बनेंगे, फिर वजीर बनेंगे। अरे हुजूर के नाम का डंका हिंदुस्तान की सरहदों के पार काबुल, कंधार और फारस तक बजेगा सरकार। क्या चाहते हो? आली जाके निगाह करम की दरकार है हुजूर। इसलिए रास्ता रोकने के लिए यहाँ खड़े हो? खता माफ हो हुजूर, मरता क्या ना करता। तेग आपके हाथ में है, गर्दन चाक कर दे, लेकिन एक मौका अपनी खिदमत का दे। कैसी खिदमत? अपनी चाकरी में रख ले, प्यादा बना ले, सिपाही बना ले। अरे फिर देखिए मेरी वफादारी के जौहर। अरे सरकार हुजूर के लिए अपनी जान न्यौछावर करके ही इस रूह को सुकून हासिल होगा सरकार। सिपाही बनना चाहते हो? हाँ। तलवार चलाना जानते हो? तलवार चलाना तो हमारा खानदानी पेशा है हुजूर। मेरे दादा के नगड़ दादा शहंशाह बाबर की फौज में थे। उनकी तलवार की जौहर ने इब्राहिम लोधी की फौज में खलबली मचा दी थी सरकार। अपने बारे में बताओ। हुजूर मेरे नाना के नगड़ नाना समरकंद के थे। उन्हें लोग आफ्ताबे देख कहते थे सरकार। उनकी तलवार की चमक में लोगों के दीदे चुंदिया जाते थे सरकार। अरे वो सरकार। खामोश! तुम बातें बहुत करते हो। ये लो तलवार, बचाओ अपने आप को। तलवार उठाकर लेकर आओ। तुम बातों के बहादुर हो। श्री जवान से जंग फतेह नहीं होती। हुजूर मेरे दादा हिजड़े थे। तुम्हारे दादा हिजड़े थे? हाँ हुजूर। और तुम्हारे अब्बा भी हिजड़े? हाँ माई बाप। तुम हिजड़े की औलाद? हाँ सरकार। नाचीज का सलाम कबूल फरमाए। जावेद तुम? तमाम मैंने मलका आलिया की बादशाह सलामत से गुफ्तगू सुनी। तुम्हारी इतनी जरूरत? तमाम बादशाह सलामत की हिफाजत की जिम्मेदारी मुझ पर है। किले के हाल आप जानती हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। इसलिए बादशाह सलामत जिससे भी बातें करते वो सुनना मेरा फर्ज हो जाता। तो क्या कहना चाहते हो तुम? सिर्फ इतना ही कि उस दरिंदे ईरानी ने अभी तक आपको नहीं मांगा है, लेकिन कभी उसने ऐसी जरूरत की तो मैं आपके साथ जाऊंगा। नामर्द होने की वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी नापाक निगाह हमारी मलका आलिया के दामन पर डाले, ये तलवार उसके जिगर के पार होगी। आप मुझ पर भरोसा कर मुतमईन रहे। नवाब बहादुर, हमने सुना है कि बादशाह का फर्ज होता है कि वो रियाए में होने वाली बदअमनी रोके, जिससे चैन और सुकून से लोग जिंदगी बसर कर सकें। आलम पना ने ठीक सुना है। ये बादशाह को चाहिए कि रियाए में जो लोग बदअमनी फैलाते हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। ठीक फरमाया आपने। इसलिए हमने हुक्म किया है कि ऐसे शातिर इंसानों को फांसी की सजा दे दी जाए। हमने ठीक हुक्म दिया है ना? आपका हुक्म आने वाले बादशाहों के लिए मिसाल होगा। वाकई वाकई। साथ ही बादशाह को और उस काम को बढ़ावा देना चाहिए जो रियाए में खुशियां बांटे, उन्हें तरोताज़ा करे, उनकी जिंदगी रंगीन ख्वाबों से भरे। नवाब बहादुर, क्या आप बता सकते हैं कि ये काम कौन कर सकता है? हर दिन अजीज शहंशाह के नेक हुक्म और फरमान। नहीं बता सके। मैं बादशाह की सल्तनत का अदना एहलकार हूं। इतनी समझ मुझ में कहा, मैं अपनी शिकस्त इकबाल करता हूं। हम बताते हैं, अगर रियाए में कोई खुशियां बांटता है, उन्हें तरोताज़ा करता है, उनकी जिंदगी रंगीन ख्वाबों से भरता है, तो वो है तवायफ। नवाब मादर सल्तनत की खिदमत में हमारा सलाम कबूल हो। शहंशाह हिंदुस्तान को उम्र दराज करे। शहंशाह हिंद के खिदमत में नाचीज का सलाम पेश है।
क्या हो रहा था? कुछ नहीं, हम बस तलवारबाजी सीख रहे थे। आपको दिखाया हमने क्या सीखा, ये देखिए। अभी भी बच्चा है। रुखसत की दरकार है मादरे सल्तनत। कुछ समझ नहीं आता। सफदरजंग हमारे साथ है या हमारे दुश्मनों के साथ? सब के सब अपने साथ हैं। जिसका जब जिसके साथ काम पड़ता है वो उसके साथ हो जाता है। सब के सब मतलबी हैं। किसी पर भी एकदम यकीन नहीं किया जा सकता। तुम गलत कहते हो। अभी भी एक है जिस पर यकीन किया जा सकता है। कौन? जावेद। मादरे सल्तनत? मत कहो मुझे मादरे सल्तनत, कुदसिया कहो, कुदसिया। कुदसिया? तुम्हारी इन बाहों में मुझे सुकून मिलता है। जिंदगी में केवल एक मिल जाए तो जिंदगी इस यकीन के सहारे कट सकती है। उस यकीन पर तो मौत भी लुटाई जा सकती है। या खुदा, अगर मुझे मौत देनी है तो मेरी तुझसे इल्तिजा है, इन हसीन हाथों की मिट्टी मुझे कब्र में दफन कर। मत करो मौत की बातें, मुझे दहशत होती है। मैं तुम्हें दे ही कह सकता हूँ, इसलिए मौत की बात करता हूँ। तुम्हारे लिए जिंदगी मौत को निछावर कर देना चाहता हूँ। मत करो मौत की बात। मैं तुम्हें एक औलाद तक नहीं दे सकता। कितना मजबूर हूं मैं, कितना मजबूर है ये मेरा जिस्म, ये मेरा वजूद। औरत मर्द से केवल औलाद ही नहीं चाहती। मर्द वो है जिसकी बाहों में औरत की सारी परेशानियों से आजाद हो सके। मर्द वो है जो औरत के चारों तरफ एक ऐसा किला तामीर कर दे जिसमें गर्म हवा तक आने से डरे। और तुमने वो किला मेरे चारों ओर तामीर कर दिया है। हो जावेद, मैं तुम्हें नहीं बता सकती तुम मेरे लिए क्या हो, कहाँ से आए, कैसे आए। खुदा की रहमत, खुदा के भेजे फरिश्ते हो तुम मेरे लिए। इस वक्त मैं 12-14 साल का था। काफिले को जब डाकुओं ने लूटा तो अब्बा अम्मी पहले ही हलाक कर दिए गए थे। मुझे डाकुओं ने किसी गिरोह को बेच दिया जिसका काम था लड़कों को नामर्द बनाकर बेचना, रईसों, अमीरों, बादशाहों के हरम के लिए। मैं किसी तरह एक दिन उन लोगों की कैद से भाग निकला। हो जावेद, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? नमक हराम! ये जासूस लगता है। इसे पूछो ये किसका आदमी और इसे यहाँ कौन लेकर आया? हरामजादे, बता किसके लिए जासूसी कर रहा था? किसी के लिए नहीं भाई बाप, किसी के लिए नहीं। मैं बेगुनाह हूँ, मुझे माफ करना। ठीक ठीक बोल, नहीं तो तलवार तेरे सीने के आर पार होगी। राम सरकार, राम, मेरे बीवी बच्चे यतीम हो जाएंगे सरकार। राम, राम, मादर सल्तनत, मादर सल्तनत, राम, मादर सल्तनत, भिखारी की झोली में रहम की भीख डाल दे, गुनाहों के लिए माफ करे। मैं कान पकड़ता हूँ, अपने गालों में तमाचा लगाता हूँ, आगे से गुनाह नहीं होगा। रहम, रहम। ठीक है, हमने तुम्हें माफ किया, लेकिन हमें ये बताओ कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? मेरे सर की कसम, किसी ने नहीं। तो तुम छुपकर हमारी बातें क्यों सुन रहे थे? कहाँ सुन रहा था? मैं नहीं सुन रहा था। हाँ, मैं सुन नहीं सकता, मैं बहरा हूँ, सुन नहीं पाता। हाँ, रहम, बहरा हूँ मैं। रहम, मादर सल्तनत। सुना आपने? ये बहरा है, सुन ही नहीं पाता। अपने बहरे कानों से सुन। मैं जानता हूं तुम किसके आदमी किसके लिए जासूसी कर रहे थे। सफदरजंग के लिए, निजामुल मुल्क के लिए, या किसी और के लिए। मैं 3 तक गिनता हूं। अगर तुमने इसके बीच नाम बता दिया तो तुम जिंदा रहोगे, नहीं तो 3 आते तलवार तुम्हारे जिगर में होगी। तेरे मुझ पर है, मैं मरना नहीं चाह रहा हूँ हुजूर, मैं मरना नहीं चाह रही। नवाब बहादुर, आपके पाक कदमों की कसम, एक खता माफ करे, सिर्फ एक और मौका देते सरकार, आपके पाक कदमों की। निजामुल मुल्क ने सरकार,
यहाँ तैनात किया उन्होंने। मैं बेगुनाह हूँ। मुल्क, ये निजाम मुल्क का आदमी लगता है। हाँ, हमें उससे और होशियार रहने की जरूरत है। मैं बेगुनाह हूँ, मैं कुछ नहीं किया, मुझे माफ फरमाए। अरे मैं गरीब क्या जानूँ, चाल फरेब, अरे चंद सिक्कों के लालच में नौकरी कर ली या खुदा। मैं तो मामूली ढिंडोरची हूँ। ढिंडोरची? हाँ, मैं ढिंडोरची। मादरे सल्तनत, मैं इसको जानता हूँ। बहुत पहले मेरे पास एक ढिंडोरची आया था, सिपाही की नौकरी मांगता था। हाँ, वो मैं ही था सरकार। हाँ, मुझे याद है। हाँ, हाँ, बहुत मिन्नतें कर रहा था सिपाही की नौकरी के लिए। हाँ, हाँ, मैं वो ढिंडोरची हिजड़ा था। हाँ, हुजूर मैं हिजड़ा हूँ। इसका बाप भी हिजड़ा था। हाँ हुजूर, मेरा बाप हिजड़ा है, मेरा ही बाप हिजड़ा है। हिजड़े की औलाद हो। हाँ भाई बाप। गिरफ्तार कर लो इसे। तुमने अपने रहनुमा का नाम बताकर अपनी जान की सलामती हासिल कर ली, इसलिए ढिंडोरची तुम जिंदा रहो, लेकिन एक हिजड़े की औलाद हिजड़ा बनकर ही जिंदा रह सकती है। ले जाओ इसे और मुकम्मल हिजड़ा बनाकर छोड़ दो। राम सरकार, राम भाई बाप, राम भाई बाप, भाई बाप।